भगवान की जय। आइएगा, आज पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा के 22वें दिवस में प्रवेश करते हैं। 22वें अध्याय की कथा का रसपान करते हैं। राजोवाच पुरुषोत्तमस्य नियमान् व्रतिनां वद विस्तराद किं भोज्यं वा वर्ज्या वर्जे तपोधन। श्रीनारायण उवाच स एवं भगवान् पृष्ठो भूभृतां मुनिर्वाल्मीकिः पुंसां निःश्रेयसे नूनं तमाह बहुमानयन्। वाल्मीकिरुवाच पुरुषोत्तमसे ये नियमाः परिकीर्तिताः तान् शृणुष्व मया राजन् कथ्यमानान् समासतः। हविष्यान्नं च भुञ्जीतं प्रयतः पुरुषोत्तमे गोधूमाः शालयः सर्वाः शितामुद्गाय यवास्तिलाः कलाय कङ्कणीवारा वास्तुकं हेमलोचिका आर्द्रकं कालशाकं च मूलं कन्दं च करकटीं रम्भसैन्धवसामुद्रे लवणे दधिसर्पिषि पयोनुद्धृतसारं च पवनसागरे हरितकी। दृढ़धनवा राजा बोला, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्रती को व्रत में क्या मना है, क्या उसका विधान है। तो श्री नारायण बोले, इस प्रकार दृढ़धनवा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। उसके बाद लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं, मुझसे कहे जाने वाले उन नियमों को संक्षेप में सुनो। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष्यन्न भोजन कर। गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सांवा, तिन्नी का चावल, बथुआ, हेमलोचिका, अदरक, काल शाक, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, समुद्री नमक, दही, घी, बिना मक्खन निकाला हुआ दूध, कटहल, आम, हरड़, पीपर, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला और बिना तेल के पके हुए पदार्थ को हविष्यन्न कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्यों को उपवास के समान कहा गया है। समस्त आमिष, मांस, शहद, बेर, राजमा आदि राई और मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लाह से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न का त्याग करे। दूसरे का अन्न, दूसरे से बैर, दूसरे की स्त्री से गमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना व्रती को छोड़ देना चाहिए। देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग देवें। सूतिका का अन्न मांस है, फलों में जम्बीरी नींबू मांस है, धान्यों में मसूर की दाल मांस है और बासी अन्न मांस है। बकरी, गाय, भैंस के दूध को छोड़कर और सब दूध आदि मांस हैं। और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस पृथ्वी से उत्पन्न नमक मांस के समान है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न, इसको भी विद्वानों ने मांस के समान बताया है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पत्रावली में भोजन और दिन के चौथे पहर में भोजन करें। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री, अंत्यज, म्लेच्छ, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, वेद से गिरा हुआ,
इनके साथ बातचीत न करें। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया सूतक का अन्न, 2 बार पकाया हुआ अन्न और भुजे हुए अन्न को पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्राक, गाजर, नालिक, मूली, शिगरू इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग देवें। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करें। विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छ आदि व्रतों को करें। कोहड़ा, कंटकारिका, लटजीरा, मूली, बेल, इंद्रजौ, आंवला के फल, नारियल, अलाबू, परवल, बेर, चर्मनाशक, बैगन, आजिक, बल्ली और जल में उत्पन्न होने वाला शाक प्रतिपद आदि तिथियों में क्रम से इन शाकों का त्याग करना चाहिए। गृहस्थाश्रमी रविवार को आंवला सदा ही त्याग करे। पुरुषोत्तम मास के प्रीत्यर्थ जिन जिन वस्तुओं को त्याग करे उन वस्तुओं को पहले ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करे। व्रती कार्तिक और माघ मास में इन नियमों को करे। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को नहीं प्राप्त करता है। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम मास का व्रत करे, अथवा घी पान करे, अथवा दूध पान करे, अथवा बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको भोजन करे, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि करे। जिसमें व्रत भंग न हो विद्वान इस तरह का व्रत नियम धारण करे। पवित्र दिन प्रातःकाल उठकर पूर्वान्न की क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय में स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करें। हे भूपत, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भुक्ति इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करें। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण करें, जो उस पुण्य को ब्रह्मा कभी कहने में समर्थ नहीं है। श्री पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से सालग्राम का पूजन करे तो उसका अनंत पुण्य होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथानुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक की प्राप्ति होती है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ हैं और क्षेत्र हैं तथा संपूर्ण देवता हैं वे सब निवास करते हैं। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुस्वप्न, दारिद्र्य और कायिक, वाचिक, मानसिक पाप से सब नाश हो जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्र आदि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरिभक्त की विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में वास करते हैं वहाँ उनके सम्मुख भूत प्रेत पिशाच आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत को करेगा उस मास व्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेष नाग भी समर्थ नहीं हैं। फिर नारायण बोले, पुरुषोत्तमं नियमं परमादरेण कुर्यादनन्य मनसा पुरुषोत्तमो यः पुरुषोत्तम प्रियतमः पुरुषः स भूत्वा पुरुषोत्तमेन रमते ऋषिकेश्चरेण। श्री भगवान बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर रसिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद के साथ निवास करता है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय जय श्री बृहन्नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढधन्योपाख्याने पुरुषोत्तम व्रत नियम कथनम नाम 12ोत्सवः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण